सौभरी ऋषि यमुना जी में जल के अंदर तप कर रहे थे। उस समय उन्होंने एक मत्स्य को अपनी पत्नी के साथ सुखी देखा। तब उन्होंने विचार किया कि अब मुझे भी विवाह करना चाहिए। अब उन्होंने विचार किया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी अवस्था ढल चुकी है, अब कौन मुझसे विवाह करेगा। तब उन्होंने सोचा कि जो राजा मानधाता है उनकी 50 कन्याएं हैं। अब मैं राजा के पास ही जाता हूँ और राजा से कहूँगा कि आप एक पुत्री मुझे दे दीजिए विवाह के लिए। अब सौभरी ऋषि पहुंचे मानधाता के पास में। मानधाता ने देखा कि यदि मैं सौभरी ऋषि को मना करता हूँ तो यह शाप दे देंगे। तब उन्होंने विचार किया और कहा कि यदि कोई पुत्री आपको स्वयंवर में स्वयं वर ले तो आप मेरी पुत्री ले सकते हैं। सौभरी ऋषि समझ गए कि राजा ने ऐसा सूखा सूखा जवाब क्यों दिया है, क्योंकि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, कुरूप हूँ, अब मुझे कोई भी स्त्री पसंद नहीं करेगी। तब उन्होंने अपने तप बल से अपने को इतना सुंदर बना लिया कि रानियां तो क्या, देवांगनाएं भी मुझ पर, मेरे सौंदर्य पर लालायित हो गई। ऐसा विचार किया सौभरी ऋषि ने और अपने तप बल से युवा पुरुष बन गए और फिर पहुंचे अंतःपुर में, जहां पर सभी उनकी पुत्रियां थी। वहां पर पहुंचे और सभी पुत्रियों से कहा कि जो मुझसे विवाह करना चाहते हैं वह मेरे साथ चले। अब 50 कन्याओं ने जैसे ही सौभरी ऋषि को देखा तो सब आपस में ही लड़ने लगी कि तुम इनके योग्य नहीं हो, मैं इनसे विवाह करूंगी। तब सौभरी ऋषि ने कहा कि अब 50 के साथ मैं विवाह करूंगा। और फिर उन्होंने 50 कन्याओं से विवाह कर लिया। लेकिन जैसे घी की बूंद से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती है, उसी प्रकार मानधाता ने सौभरी ऋषि ने विवाह तो कर लिया, लेकिन उन्हें तृप्ति नहीं हुई और वह एकांत में एक दिन बैठे हुए थे। और फिर उन्होंने विचार किया कि कहाँ मैं तपस्वी था और एक क्षण के मछली के उस संग से मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, कहाँ मेरा अधोपतन हो गया।